हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है इस चैनल में हम देते रहते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में, जो कि है इस बार जो कि है वो एसएमई आईपीओ नहीं है। पिछली बार जो वीडियो दिया था मैंने उसमें एसएमई आईपीओ के बारे में बात किया था, लेकिन ये एसएमई आईपीओ नहीं है। ये एक कंपनी है जो कि है 2024 का दूसरा आईपीओ। ठीक है। इसका अलग है दूसरा आईपीओ। ऐसे में आईपीओ का लिस्ट अलग है, ये मतलब नॉर्मल जो आईपीओ होता है ना उसमें से 2024 का दूसरा आईपीओ है ये। तो चलिए आईपीओ के जो कंपनी का जो डिटेल्स है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, हम हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी का अबाउट में हम चले आए। ठीक है। यहाँ पर हम ये जो डिटेल्स है कंपनी का वो एक बार देख लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। ये जो है 2000 में कंपनी आई थी। ठीक है। 2000 साल में जो आई थी कंपनी। और ये काम क्या करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, ये देखिए। जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पब्लिक हेल्थ स्कीम। ये जो जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसमें से मतलब इनके इनके लिए काम करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी होकर ये काम करती है। ठीक है। पेपर वर्क जो है वो एक ये कंपनी काम करती है। मतलब सारे ये जो तीनों सेक्टर दिया ना, इन तीनों सेक्टर में पेपर वर्क का ये काम करती है कंपनी। मिडिल का जो है वो ये मिडिल का पोजीशन जो है वो संभालती है। मतलब ये कोई हेल्थ केयर कंपनी भी नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है। ये सब जो भी इतने जो सारे कंपनी है उन सेक्टर में मिडिल पॉइंट का काम करती है ये। ठीक है। तो और भी देखते चलिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड एज लार्ज हेल्थ एज बेनिफिश एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया। ठीक है। ये जो कंपनी है लार्ज, मतलब जो ये जो सेगमेंट है इसमें ये एकदम लार्ज है। मतलब पूरा अकेला ही कैप्चर करके रखता है ये सब मार्केट को। देखिए, मार्केट शेयर है 14% का। टोटल जो मार्केट शेयर है उसमें 14% ये कंपनी अकेली ओन करती है। इन रिटेल हेल्थ केयर इंश्योरेंस मार्केट एंड इम्प्रेसिव 41% इन द ग्रुप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का जो मतलब हम जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, मतलब जो बाई करते हैं उनमें से जो भी टोटल मार्केट शेयर है उनमें से 41% ये अकेला ही कैप्चर करती है। मतलब पेपर वर्क ये अकेला ही कैप्चर कर लेता है। ठीक है। देखिए, कंपनी का जो डिटेल्स था वो तो मतलब बता दिए आपको। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि कंपनी का जो आईपीओ का डिटेल्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले। तो चलिए देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है, देखिए 15 तारीख को। 15 जून से लेकर 17 तारीख को ओपन रहेगा। और कंपनी का जो आईपीओ इशू है वो रहेगा, प्राइस रहेगा 397 से लेकर 418 तक। ठीक है। मतलब 418 रुपये आपको करंट प्राइस ये रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे आप तो फिर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बात होता है कि मतलब ओवर सब्सक्राइब जो होता है ना, तो आपको जो आप मान लो अगर यहाँ पे 410 रुपये लगाते तो ठीक है प्राइस। अब किसी ने भी जो भी जितने भी पैसे लगाए सब जो 418 ही लगेगा, तो आपको वो क्यों देगा। ऑब्वियसली बात है कि 418 जो लगाएगा उसी को भी देगा, तो आपको भी 418 ही लगाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है। और कंपनी यहाँ पर एक बात देख लीजिए। कंपनी लिस्टिंग होगा बीएससी एनएससी दोनों के ऊपर ही लिस्टिंग होगा। रिटेल कोटा के लिए 35%। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% है। और कंपनी का जो इशू है, टोटल जो अमाउंट है आईपीओ का वो है 1171 करोड़। मतलब मार्केट से 1171 करोड़ कंपनी रेज करने वाला है। फेस वैल्यू है 5 का। आईपीओ ये देखिए, पहले मतलब कंपनी का जो टोटल स्टेक था 67.55, और आईपीओ लाने के बाद वो हो जाएगा 45.75। और ये एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो कंपनी लाने वाला है ना आईपीओ, ये टोटल ऑफर फॉर सेल है। ठीक है। ये देखिए, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। ये जो है ये पूरा पैसा कंपनी के जेब में जाएगा। ठीक है। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी का आईपीओ के लिए। ये पैसा पूरा कंपनी के जेब में जाएगा।
कंपनी का ये देखिए बेसिक अलॉटमेंट कंपनी का जो है डेट है 18 तारीख को। रिफ़ंड होगा अगर किसी का पैसा नहीं लगा, मतलब आईपीओ नहीं लगा तो फिर रिफ़ंड हो जाएगा 19 तारीख को। अगर किसी का लग गया आईपीओ तो डीमैट अकाउंट पे वो क्रेडिट हो जाएगा 19 तारीख को। आईपीओ लिस्टिंग होगा 22 तारीख को मार्केट पे। आईपीओ का प्राइस ये देखिए यहाँ पे 418 वो पहले दिखाया आपको। मार्केट लॉट 35 शेयर मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। 35 इंटू 418 जो भी अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट आपको देना ही होगा, ये एक लॉट का है। और मिनिमम स्मॉल एच के लिए 490 शेयर, चौथा लॉट मिनिमम चौथा लॉट लगाना पड़ेगा आपको। बिग एच के लिए 69 लॉट मतलब 2415 शेयर बिग एच के लिए। आईपीओ का प्राइस है 418, जीएमबी चल रहा है 30 का। और ये देखिए ये एक्सेप्टेड लिस्टिंग कैन मात्र 7.18% का लिस्टिंग कैन का संभावना है इस आईपीओ में, ठीक है, एकदम ही कम। ये मतलब मेरे ख्याल से तो इस आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑफर फॉर सेल है, पैसा कंपनी के जेब में जा रहा है, और फिर यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो भी नहीं है, तो क्यों आईपीओ में अप्लाई करके फ़ायदा क्या है भाई। तो इसमें मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, ये तो सीधी बात है, क्योंकि अगर मार्केट कुछ क्रैश व्रैश हो गया तो फिर ये तो साथ का तो मतलब डिस्काउंट में कंपनी लिस्ट हो जाएगा मार्केट पे, तो फिर आईपीओ के अप्लाई का मतलब फ़ायदा क्या हुआ। तो एक और चीज़ देख लेते कंपनी का जो जो एसेट मतलब जो बिज़नेस जो कर रहे हैं ना वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कंपनी मेन तो है प्रॉफिट, कंपनी पैसा कमा रहा है या फिर नहीं कमा रहा है, ये तो पहला मुद्दा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक साल करके सब कुछ डिटेल्स है यहाँ पर। 21, 22 फिर 23 का कंपनी का जो है रेवेन्यू देखिए, पहले 345 करोड़, फिर 412, फिर 518 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2021 में था 38, फिर 63, फिर 73। कंपनी पैसा तो कमा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट तो लगातार जंप हो रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं कि कोई संदेह नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। ये एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मेन जो दो नेगेटिव पॉइंट ना वो मैंने पहले ही बोल दिया। रिजर्व फिर एक बार हाँ बोरोइंग कर्जा कंपनी के ऊपर एक भी नहीं है, ठीक है, ज़ीरो कर्जा एक भी नहीं है। रिजर्व देखिए यहाँ पर पहले 300 करोड़, फिर 300, फिर 353, नहीं ये रिजर्व नहीं है, ये कुछ और है। हाँ ये भी एसेट देखिए यहाँ पर 545, फिर 602, फिर 705, फिर 800। रिजर्व भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। देखिए सारे डिटेल्स देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है, अगर आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है तो फिर भाई आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि एक तो जीएमपी मेन है 7, सिर्फ 7% का जीएमपी है, प्री मार्केट प्रीमियम, ये अगर नेगेटिव में चला गया तो भाई लग गए। तो मैं तो इससे दूर ही रहूँगा। अगर आपको ये रिस्क अच्छा लगता है तो फिर आप लगा सकते हो आईपीओ में। और वायदा भी, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे न्यूज़ जो है हम इस चैनल पे डालते रहते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो इस चैनल पे देते रहते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।